मैं आपकी बात से भी मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि फैसला अनाउंस हो गया और उसमें बता दिया गया, तरगीब दे के हमसे ये कहलवाते हैं कि आया इस केस में आप समझते सज़ा होगी। तो मैं अगर वज़ीर कानून कहूँ कि सज़ा नहीं होगी तो फिर आप मुझे रगेदेंगे, आप मुझे सड़कों पर रगेदेंगे। सवाल ये है आपसे कि वज़ीर कानून है आप, जी जी, और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये तो तीन पहले पेशियों की मैं इस्लामाबाद हाई दो कोर्ट में तीन बाहर है। सवालों का मैं जवाब दे लूँगा। मैंने फिर नमाज के बाद एक अच्छा, मीटिंग में तो जाना है, तो फिर अता साहब आपके साथ अच्छा होंगे। ये बताइए, आप वज़ीर कानून है, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीन पेशियों की मार है, और इससे पहले भी साइफर के केस में भी हुकूमत जो है, प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो एविडेंस पेश नहीं कर सके। तो क्या आप समझते हैं कि अब इमरान खान की जमानत हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे इस केस से? जो बाद सज़ा ज़मानत के प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 14 साल सज़ा में ज़मानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ज़मानत के लिए एक बाद सज़ा ज़मानत के लिए एक बुनियादी प्रिंसिपल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि वो कहते हैं कि आपने केस के मेरिट्स में नहीं जाना, सिर्फ फ्लोटिंग ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई बिल्कुल ऊपर तैरती हुई कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती नज़र आ रही है तो उसको देखना है, और इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल चूंकि आप वजीर कानून भी है, वज़ीर इत्तलात भी है, जो अलकायदा ट्रस्ट केस का आज फैसला आया है, 3 दिन से जो सहाफ़ी जो खासतौर पर नून लीग की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है, वही फैसला ऑलरेडी जो है वो टीवी पर बैठ के अनाउंस कर चुके हैं। तो कानूनी हैसियत से आप किस तरह देखेंगे कि पहले से ही फैसला आया है? और साहब आपसे सवाल है कि चूंकि आप मीडिया को भी डील कर रहे हैं, तो क्या कैमरा इस तरह के सवालों के साथ कार्रवाई करेगी? मैंने तो इसीलिए हमेशा एहतियात का दामन थामे रखा है, और आज भी ये बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस केस को देखना है तो फैसला उन्होंने करना है। मैं आपकी बात से भी मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि फैसला अनाउंस हो गया और उसमें बता दिया गया। क्या किसी ने बैठ के कहा कि उसके कितने सफ़ात पे मुश्तमिल है, और क्या किसी ने कहा कि कौन कौन से ऑफेंसेस में सज़ा होगी? ये एक स्पेकुलेशन होती है। ये स्पेकुलेशन आप लोगों ने ही तरगीब दे के हमसे ये कहलवाते हैं कि आया इस केस में आप समझते सज़ा होगी। तो मैं अगर वज़ीर कानून कहूँ कि सज़ा नहीं होगी तो फिर आप मुझे रगेदेंगे, आप मुझे सड़कों पर रगेदेंगे। जी जी, फैसला जो भी आया हमारे अदालतें और कोर्ट्स मौजूद हैं। आप लोगों ने भी नवाज शरीफ समय तमाम कायदीन ने मुकदमात का सामना करना पड़ा, जेलों में गए और जलावत करते हुए। मेरा बुनियादी सवाल सर इसमें जो है ना वो ये है, एक तालीमी इदारा है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने विजिट किया था, उसमें बच्चे जेर तालीम थे। अब हुकूमत ने कोई ऐसा कोई मंसूबा है कि ये तालीमी इदारा डैमेज ना हो, ये तालीमी इदारा मुतासिर ना हो? बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। कोर्ट ने, जो मुझे जितना इस थोड़े वक्त में पता चला है, कि कोर्ट ने कहा है कि उस इदारे को हुकूमत तहवील में ले। हुकूमत सूबाई या मरकज़ी जो भी फिर उसमें आएगी, सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें अगर सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ मुल्क की और चला रही हैं तो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्यों नहीं चला सकती? लेकिन ये जो सारा कुछ किया गया, इसमें तकलीफ दे बात यह है कि इस तरह के मुक़द्दस काम को, तालीम व तदरीस को इस तरह लिंक नहीं करना चाहिए था। मैं बरमला ये बात करता हूँ कि अगर हुकूमत की इतनी मुखालफत है उनकी शख्सियत के साथ, तो आज तक शौकत खानम की बंदिश के लिए या उसका केस क्यों ओपन नहीं हुआ? आज तक नमल का क्यों नहीं हुआ? भाई, वेयर देर इज़ अ रॉन्ग देर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पे जुर्म होगा वहाँ पे एक्शन होगा। तो ये बादियों नज़र में जब हुकूमत ने समझा कि ये पैसा जो है ये गलत तरह से डाइवर्ट किया गया, और जब रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया गया तो उन्हीं तारीखों में 243 कनाल ज़मीन जो है वो फरा गोगी साहिबा को दी गई। उनकी जो वर्थ थी इनकम टैक्स के मुताबिक, रिटर्न्स के मुताबिक, वो इतनी नहीं थी कि वो 60 करोड़ 50 करोड़ की वो ज़मीन या 43 करोड़ की वो खरीद सकती। इसीलिए उन्होंने रिटर्न में उस ज़मीन का जिक्र नहीं किया। उन्हीं दिनों में ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में पहले 2 ट्रस्टी और थे, वो निकल गए। फिर इसको वो लेयरिंग की गई। जुल्फ़ी बुखारी साहब को ज़मीन पहले ट्रांसफ़र हुई, वहाँ से ये ट्रस्ट को आई, और फिर ये सारी जो तामीरात का ख़र्चा है वो भी बैरियर टाउन ने दिया। इसके जो फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, कुर्सियाँ हैं वो भी बैरियर टाउन ने दी। तो वो बड़ा खराइती काम करते हैं। लेकिन उससे पहले वो जो 59 अरब रुपया गया अकाउंट में, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा, वो जुड़े हुए हैं ये दोनों चीज़ें आपस में। और ओवरवेलमिंग एविडेंस थी जो कि अदालत में पेश की गई, और जिस तरीके से इस केस को डील किया गया कैबिना में, तो इस हवाले से मैं नहीं समझता, जैसे अता तारड़ साहब ने बात की है कि तालीम व तदरीस का दीन का इस केस के फैसले से ताल्लुक़ नहीं है।
ہر مقدمہ اپنے میرٹس کے اوپر سنا جاتا ہے اور اس کے فیصلے میرٹ پہ جو ایویڈنس آئی ہے گواہان میں نے جیسے شروع میں عرض کیا ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ میرے کئی دوست جو ابھی بات کر کے گئے ہیں انہیں جانا چاہیے تھا صفائی کے گواہ کے طور پہ کہ جی ہم کابینہ میں تھے، ہم نے ایک ایک لفظ پڑھا، میں خود کابینہ میں بیٹھ کے میرے کولیگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم کئی معاملات پہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ حکومت کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتی تھی، میں نے وہاں پہ کنونس کیا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، یہ لیگلی پاسبل نہیں ہے اور ہماری بات مانی جاتی ہے۔ تو وہ بھی وہاں پہ اگر انہوں نے یہ باتیں کی تھیں اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، یہ صائب تھا، یہ قانون کے آئین کے عین مطابق تھا، ملکی مفاد میں تھا، یہی ہونا تھا، تو پھر عدالت میں جا کے گواہی دیتے نا، وہاں پہ صفائی میں پیش ہوتے۔ ان کا نہ جانا بھی یہ پریزمپشن ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بہرکیف کیونکہ معاملہ بھی جانا ہے ایپلیٹ کورٹ میں، یہ ایک بہت گھناؤنا کام ہوا تھا ملک کے ساتھ،